चले बेटा। लेकिन मम्मा पहले प्रिया को समझा ना, कितना रो रही है। जैसे मैं इससे दोबारा कभी मिलने ही वाली नहीं हूँ। मुस्कान कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि हमने फैसला किया है कि मुस्कान अब इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती। क्या कोई है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक, मेरा मतलब है, ऐसे पेशे वाली औरत की बेटी इस स्कूल में पढ़े? मुझे क्या पता था कि उसका ये डांसिंग का टैलेंट मेहनत से नहीं बल्कि उसके खून में था। अगर किसी दिन वो खुद कोठे तक आ गई तो तुझे अपने हाथों से उसकी पैरों की पायल उतारकर उसे घुंघरू पहनाने होंगे। मम्मा क्या सोच रही हो? चलो ना। अब कहाँ ले जाऊं मैं आपको मुसु? अरे ठीक से, हमारे बुढ़ापे की कमाई और पेंशन सब तुम ही लोग तो हो। अब तुम ही लोग मेहनत नहीं करोगी तो हमारा क्या होगा? ये जो इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, क्या होगा इसका? ये नई लड़कियां ना, इन्हें लगता है कि इनके पैरों में घुंघरू नहीं जंजीरें बंधी है, जिसे तोड़कर ये सब बस भागना चाहती हैं। अरे अम्मा, 2 कान के नीचे लगाकर अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। तेरे जैसी ही है ये, एकदम लद्दड़ आलसी कहीं की। अम्मा मुझे आलसी मत कहो। बचपन में आपने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ वो आरती ही थी ना। हाँ, अगर आज उसकी बेटी जिंदा होती तो आपके काम आती, लेकिन अब तो जो है सो यही है। गाड़ी आने तो दो बेटा। इतनी सारी गाड़ियां आ रही है और जा रही है। जब मंजिल का ही पता नहीं
तो रास्ता कौन सा पकड़ूं बेटा, कैसे समझाऊं आपको? क्या सोच रही हो मम्मा? कुछ नहीं बेटा, ये सारी गाड़ियां हमारे घर तक नहीं जाते, थोड़ा और पैदल चलना होगा। चलो चलो। ओहो मम्मा, मेरे पैर दुख रहे हैं। अपनी नानी को तो बता दिया ना कि हम आ रहे हैं। अम्मा को कॉल करके बता देती हूँ कि आज रात मैं घर नहीं आऊँ। मुझे कैसे भी करके मुस्कान को कहीं रखने का बंदोबस्त करना ही होगा। ये देख कैसा है, बहुत अच्छा है। मस्त है ना? हाँ हाँ, खाक मस्त है। अच्छा अम्मा, ये बताओ कि आरती दीदी सिर्फ अपने लिए गहने लेने गई है या हमारे लिए भी कुछ लाएंगी? अरे अपनी बचत के पैसे से वो गहने लेने गई है, इसमें तुम कहाँ से आगे बीच में? तुम तो बचत करती ही नहीं, सारे पैसे लिपस्टिक और मेकअप पर उड़ा देती है, और गहने जोड़े आरती तेरे लिए। वाह। क्यों? आप नहीं बनवाती आरती के लिए गहने? मैंने कहा ना राखी, ये उसकी खुद की बचत के पैसे हैं। अब हमें कैसे मालूम कि पैसे उसके हैं या आपके? राखी दीदी, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए ना कम से कम एक चांदी का पायल तो आरती दीदी जरूर बनाकर लेकर आएगा। चुप कर आरती की चमची। चांदी का पायल बनवाई। हेलो, हाँ जी, जी बिल्कुल जी, जैसा आप कहें। जी सर जी, मैं आरती को बोल दूंगी। सर जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके खास मेहमानों का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा। जी सर जी। बस मम्मा, अब मैं और नहीं चल सकती, बस। सॉरी। आइसक्रीम खाओगे? ठीक है, एक आइसक्रीम देना। थैंक यू मम्मा। क्या कह रहे थे सर जी? अरे शाम को उनके कुछ खास मेहमान आ रहे हैं चड्ढा के साथ, आरती को फोन करके बुलाना होगा। लो, नाम लिया और फोन आ गया। अम्मा तू पहले मेरी बात सुन, तू जितनी जल्दी हो सके ना घर वापस लौटा। चड्ढा आने वाला है सर जी के खास मेहमानों को लेकर के। लेकिन अम्मा मैं लेकिन का टाइम नहीं है आरती। जानती है तू चड्ढा को? उसको मौका मिल गया ना तो तेरे सर पे बैठ के तांडव करेगा वो। और बात अगर एक बार सर जी तक पहुंच गई तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, समझी? तू 9 बजे तक किसी भी हालत में घर पहुंच जा। अम्मा मैं वो माँ, 2 तो बज भी गए, क्या करूं? 5 घंटे तो पहुंचने में लगेंगे। मैं कम समय में मुस्कान को कहाँ रखूं मैं? मम्मा क्या कहा नानी ने? कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? कुछ तो कहा होगा ना। आप इतनी देर बात कर रही थी, फिर कुछ नहीं कैसे? कुछ नहीं, चलो। नहीं, पहले बताओ नानी ने क्या कहा। आप थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते मूसू? हर बात बताना जरूरी है आपको? एक जगह है जहां मैं मुस्कान को ले जा सकती हूँ। भैया स्टेशन चलना है।
क्या करे, उसका हाल ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही है। फिलहाल जैसी है उसे वैसी ही पड़ी रहने दो। बाबा रे बाबा, और ज्यादा मुंह फुलाओगी तो आपके गल फट जाएंगे। अब छोड़ो ना गुस्सा, हो गई ना गलती। मैं आपसे कट्टी हूँ, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। अब जो कट्टी होते हैं उसी को ही मनाते हैं ना बेटा। लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आप मुझसे नाराज है तो आपके लिए मैं नई मम्मा ढूंढ के लाकर देती हूँ। तो एक काम करती हूँ, आपको किसी को गोद दे देती हूँ। गोद? भैया, आपकी नजर में यहाँ कोई अच्छा परिवार है जो इस बच्ची को गोद ले सके? है ना, बहुत अच्छा परिवार है। पैसे वैसे तो है ना उन लोगों के पास? बहुत अमीर लोग हैं वो तुरंत आपको बेटी को गोद ले लेंगे। नहीं मम्मा, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे कहीं नहीं जाना है मम्मा। मुझे नहीं मम्मा, नहीं चाहिए। मैं आपसे दूर होकर नहीं रह सकती। प्लीज मम्मा, प्लीज। ओ मेरा बच्चा, हाँ मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे कोई मजाक करता है क्या? अब आपसे बट्टी जो लेनी थी। बट्टी लेने के लिए चॉकलेट देते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। ऐसे कोई गोद लेने की बात नहीं करते। स्टेशन आ गया। बेटा, आपको पता है मेरे अलावा भी आपकी और एक मम्मा है। मीन्स दो मम्मा? पर ऐसे कैसे किसकी दो मम्मा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कृष्ण भगवान की भी तो दो मम्मा थी ना। बताओ कौन कौन थी? ओ हाँ, मुझे याद है। यशोदा और के है ना? के ही नहीं, देव की। तो आप मेरी कौन सी वाली मम्मा है? देव की। और अभी हम जिनसे मिलने के लिए जा रहे हैं नमसू, वो आपकी यशोदा मम्मा है। बस इधर ही रोक दीजिए। जी कहिए। बीबी जान घर पे है? बीबी जान? कौन बीबी जान? वो यहाँ इसी घर में रहती थी। वो तो मैं नहीं जानता। पिछले 6 महीने से तो हम ही रहते हैं यहाँ। तो क्या आपको पता है वो कहाँ गई है? नहीं, मुझे पता नहीं। और कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? नहीं, शुक्रिया। दीदी, बीबी जान जो यहाँ पे रहती थी वो अभी कहाँ गई आपको पता है? वो तो सिलीगुड़ी चली गई।
अब मैं क्या करूं? एक आखिरी उम्मीद थी बीवी जान, वो भी शिलीगुड़ी चली गई। क्या हुआ मम्मा? अब बहुत हो गया, अब मुझे घर जाना है। प्लीज प्लीज प्लीज। मुसु, बेटा नानी ने एक काम दिया है ना, वो खत्म करके ही हम लोग चलेंगे। चलो मैम, बस एक ही दिन का सवाल है, कल आकर मैं। सॉरी मैम, इस तरह हम किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं करते हैं। प्लीज मैम। एक्सट्रीमली सॉरी मैम। चले। वसुम, आरती कहाँ है? वो बस रास्ते में है, अभी पहुंच ही रही होगी। पहुंच रहेगा मतलब? सुबह की कहीं भी अभी तक नहीं आई। मैंने लेने में जाना। अरे आप चलिए, आ जाएगी आरती भी। आज अगर आरती टाइम पर नहीं आई ना, तो मैं उसके कहने पहनने का शौक आज ही पूरा कर दूंगा। आई एम सॉरी मैम, पर आपकी बच्ची का ऐसे हाफ टर्म एडमिशन हम नहीं कर सकते। मैम प्लीज मैम, एक बार प्लीज। आई एम रियली सॉरी मैम। अब क्या करूं? कोई भी हॉस्टल मुस्कान को रखने के लिए राजी नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, एक रूम मिलेगा मेरी बेटी को 2-3 दिन रखने के लिए? सॉरी मैडम, लेकिन हम इस तरह एक अकेली बच्ची को होटल के कमरे में रहने नहीं दे सकते। प्लीज मैम। सॉरी मैडम। सॉरी मैम, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। चलो। क्या हुआ मुसु? देखो ना मम्मा, मेरे पैर चल चल के सूज गए हैं। अब ना आगे चलने के लिए मना कर रहे हैं। अब क्या करूं? सॉरी बेटा, लेकिन अम्मा, तुझे कहा था ना टाइम पे पहुंच जाना। कहाँ है तू? अम्मा, मेरी ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं मिल रही, आपने देखी है क्या? देख बैग में होगी, देख। हेलो नानी, आपने मम्मा को कौन सा फोन दिया? हाँ अम्मा, वो मैं कह रही थी आज रहने दीजिए ना, मैं कल आ जाऊंगी। तू पागल हो गई है? तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि काम के मामले में मैं अपनी भी नहीं सुनती। लेकिन अम्मा, बस जल्दी से यहाँ पहुँच, वरना यहाँ बवाल हो जाएगा, कह रही हूँ। अरे अम्मा, ऐसे बैग में ठूस के कपड़े कौन रखता है? कपड़े खराब हो जाएंगे। और कितनी बार आपसे कहा है कि बड़ा सा बक्सा लेकर आओ ताकि सारे कपड़े उसमें अच्छे से रख सके। पर नहीं, इतने पैसे बचाकर करोगी क्या? मरने के बाद भी साथ ऊपर लेके जाने का प्लान है? तू अपना मुंह बंद रख, वरना एक बक्सा लाऊंगी और तुझे उसमें बंद कर दूंगी, समझी? और तू जल्दी से यहाँ पहुँच, वरना बात सर जी तक पहुँच गई तो मुझे मत कहना। मम्मा, आपने मुझे चुप क्यों करवाया?